Luego trading me your love. Possibility का game है, let's do this. किसी भी कैंडल का लो बाय डिफॉल्ट एक सपोर्ट होता है, किसी भी कैंडल का हाई बाय डिफॉल्ट एक रेजिस्टेंस होता है। अब सर ये कैंडल कौन सा है, कोई भी होने दो, मार्केट इज फ्रैक्टल। डेली है तो भी रूल सेम है, वीकली है तो भी रूल सेम है, मंथली है तो भी रूल सेम है। रूल थोड़ी चेंज हो जाएगा, चेंज हो ही नहीं सकता, मार्केट इज फ्रैक्टल। क्लियर पॉइंट। किसी भी कैंडल का लो यानी डेली का भी अगर लो है तो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट जैसा एक्ट करता है, हाई है तो बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करता है। अब देखो मैंने पिवोट लाया है, एक सपोर्ट मैंने इधर मारा है, एक सपोर्ट इधर है। अब मेरे को कॉमन सेंस क्या बोलता है सर, कॉमन सेंस ये बोलता है सर कल के कल इधर आ जाएगा, ऐसा भरोसा तो नहीं होता, मानते हो ना। सपोर्ट है मानता हूँ, लेकिन सर इतना मेरे को ही मालूम है यार, कल के कल थोड़ी इधर आके बाई करे, इतना भी नहीं गिरेगा ना यार। गिर सकता है, पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर सिनेरियो है सर, मालूम मुझे, बहुत रेयर है। मतलब ये थोड़ी कल मैं बोल रहा हूँ कि इधर आ जाएगा, इसको आने के लिए मतलब इसको गिरना पड़ेगा 5% गिरना पड़ेगा इसको यहाँ पे आने के लिए। अब सवाल ये 5% क्यों गिरेगा कल, कुछ बैड न्यूज है क्या इसमें? नहीं, कुछ भी बैड न्यूज नहीं है, तो क्यों गिरेगा? इसका मतलब देखो सपोर्ट है, लेकिन अभी ये सपोर्ट कोई काम का नहीं है, ये खुद अपने को समझ में आना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, इसको फिलहाल हटा दो, इसका काम खत्म। क्लियर। सपोर्ट है लेकिन अभी कोई काम का नहीं ना सर। हाँ, भाव अगर इधर ट्रेड कर रहा है तो मैं इसको लूंगा, ठीक है भाई, भाव इधर है, इसको क्या करूं लेके, कल इधर नहीं आने वाला। वो भाई कॉमन सेंस मुझे बोलता है भाई कल इतना गिरेगा नहीं हो, ठीक है। ये हो गया, एक सपोर्ट मेरा बन गया ये। चलो देखते हैं, अब मैंने क्या बोला, ये सपोर्ट है, मैं इधर बाई की कोशिश कर सकता हूँ। क्लियर, क्योंकि ट्रेंड इसका बुलिश है, ये पॉइंट बराबर है। अब देखो क्या कोशिश हो रही है सर, भाई ऐसे जा रहा था, इसने मुंह घुमा दिया, तो घुमा दिया तो अगर सही में इसमें सेलर है तो पूरा ही तोड़ के नीचे आ जाए ना, या नीचे आ जाए कम से कम। ये कल है तो लोअर रो, लेकिन सर इधर ही क्यों अटक गया, ये इधर ही क्यों अटक गया? बराबर पॉइंट, इधर ही क्यों अटक गया, ये मेरा पॉइंट ये है। अगर ये सच में वीक है तो इसको भी तोड़ के नीचे चला जाना चाहिए, क्योंकि सर ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट है, इसीलिए सपोर्ट पे कोशिश हो रही है सपोर्ट की। सही है। अच्छा दूसरा, अब मेरे को तो सर ट्रेड लेना है, मैं कैसे ट्रेड लूं? देखो सिंपल बात है, मेरे को मालूम है 1170 पे एक सपोर्ट है, पिवोट मेथड से, पिवोट मेथड से सपोर्ट है, मैं इधर बाई कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन पॉइंट ये सर अभी ये गिर ही रहा है एक्चुअल में। अच्छा सही है ना सर? अच्छा वॉलेटिलिटी बताए आपको, क्या होता है वॉलेटिलिटी? ये नहीं पता। मान लो कई ऐसा डेली में या किसी भी 5 मिनट या डेली कोई भी हो, मान लो ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसकी वॉलेटिलिटी अपसाइड इंक्रीज है, हाई वॉलेटिलिटी ऊपर जा रहा है। अच्छा क्लियर। अब मान लो ये हो गया साइडवे ऐसे, ये इस बीच में इसकी वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो गई है। और फिर से मान लो ट्रेंडिंग हो गया, यानी लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज बना रहा है, यानी अब इसकी वॉलेटिलिटी डाउन साइड इंक्रीज हो गई, ये अपसाइड इंक्रीज, ये डाउन साइड, और ये जो बीच में एरिया था ये वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो गई है। क्लियर। तो सर ये क्यों बता रहे हो आप, ये ऐसा ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हो? क्योंकि ऑप्शन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वॉलेटिलिटी का। क्यों सर? क्योंकि ऑप्शन अगर आपने कभी ट्रेड किया होगा तो आपको मालूम होगा, इस जगह पे सिर्फ प्रीमियम डीके होता है आपका। आप अगर बाई या सेल करते भी हो तो कुछ खास प्रॉफिट मिलने की चांसेस कम है वहां पे। क्यों? साइडवे सर, साइडवे है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस। सर ऑप्शन में प्रॉफिट कब होता है? ऑप्शन में प्रॉफिट एक ही तरह से हो सकता है, अगर मूव ट्रेंडिंग हो जाए ना आपके डायरेक्शन में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, अगर ट्रेंडिंग मूव आ जाए तो प्रीमियम फटाफट बढ़ते हैं। क्लियर। एक तो कॉन्सेप्ट है ऑप्शन का इसमें जो कि वॉलेटिलिटी। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बोला है सर, ये प्राइस का नेचर है। क्या? अगर भाव ऊपर जाता है तो ऐसे झटके थोड़ी नीचे आ जाएगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता सर। ऊपर जाएगा, थोड़ा दिन शांति से एक जगह रुकेगा, फिर घूमेगा, फिर ऐसे नीचे गिर रहा है तो ऐसे थोड़ी झटके से ऊपर जाने लगेगा वी शेप। नहीं, वी शेप बहुत कम बनता है, यू शेप बनता है, यू शेप। क्लियर है? ऐसे गिर रहा है, फिर कुछ दिन शांति से एक जगह ठहरा रहेगा 2-3 दिन, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, तो ये यू शेप होता है, वी शेप नहीं होता।
अच्छा। क्लियर? यानी मार्केट रिवर्सल जब रिवर्स करता है ना, वॉल्टिलिटी पहले डिक्रीज करेगा एक जगह पे, ज्यादातर ऐसे ही होता है। बहुत रेयर ऐसे होगा कि गिर रहा है झटके से ऊपर चला गया, चढ़ रहा है झटके से नीचे चला गया, वी शेप बहुत रेयर होगा, बाकी वॉल्टिलिटी डिक्रीज करेगा ही वो। क्लियर? यस। अब मैं आपको ये एग्जांपल लाइव दिखा देता हूँ एक बार। सर ये ऐसे गिर रहा था, कंटिन्यू गिर रहा है भाई, गिर रहा है तो इधर क्यों रुक गया? ये इधर क्या हो गया? साइड में चढ़ने लगा, कोई बात नहीं, चढ़ रहा है कंटिन्यू जा रहा है, हायर है, इधर क्यों रुक गया? इधर रुक गया, गिर गया। सर वॉल्टिलिटी वापस इंक्रीज कर दिया, नीचे साइड इंक्रीज किया, वापस क्यों डिक्रीज किया? और डिक्रीज करके ऊपर जा रहा है, क्यों भाई? यानी सर ऐसे ही जाता है, एक जगह रुकेगा फिर घूमेगा, फिर ऊपर एक जगह रुकेगा फिर घूमेगा, ऐसे ही चलता है। क्लियर? तो वही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इस जगह पे। सर मेरा मन है बाई करने का, क्या देख के? सर ट्रेंड को देख के मेरा मन कर रहा है बाई करने का, कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोर्ट पे आ गया सही है तो कल बाई कर लूँ? एक्चुअल में नहीं करूंगा। क्यों? सर ये अभी जस्ट गिर ही रहा है, इसकी वॉल्टिलिटी डिक्रीज नहीं हुई है, पहले एक जगह रुक तो जाए पहले। क्लियर? एक जगह पहले रुके तो। ये तो सर गिर ही रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर क्लोज फॉर्मेशन में। अगले दिन सर अगले दिन भी गिर ही रहा है, तो क्या बाई कर लूं? नहीं सर बाई नहीं करूंगा, करना बाई है लेकिन अभी नहीं करूंगा ना। पहले रुके तो, पहले गिरना तो बंद करे, बाद में देखा जाएगा चढ़ रहा है कि नहीं, बाद में देखेंगे, पहले गिरना तो बंद कर दे एक बार। क्लियर? अच्छा दूसरा पॉइंट, ये कौन सा सपोर्ट लाया था मैंने? पिवोट का, ध्यान देना। ये सपोर्ट था क्या? सपोर्ट टूटा हुआ, टूट गया क्या? दिख रहा है ना? सपोर्ट तो सपोर्ट के नीचे आ गया ना, दिख रहा है? कोई बात नहीं। ये कौन सा सपोर्ट टूटा है? पिवोट का, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या डे हाई का सपोर्ट बचा है क्या मेरे पास? हाई का ही ना सपोर्ट, इसको हटाओ। सपोर्ट तो टूटते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होते, टूटते भी है बनते भी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, सर अब कल बाई कर लूं? सर सपोर्ट पे आ गया है, कर लूं? नहीं सर नहीं करूंगा, करना बाई है लेकिन अभी कुछ मौका तो पहले दिखाए, कुछ सिचुएशन दिखाए, फिर देखा जाएगा उसके बाद नेक्स्ट। हाँ सर, अब ये दिन जब खत्म हो गया तो मुझे समझ में आ रहा है यार एक्चुअल में सपोर्ट ये भी था, लेकिन इधर आके रुका नहीं है, ये इधर आके अगले दिन तोड़ ही दिया कंटिन्यू। यानी आप ध्यान से देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। सर सपोर्ट था तो ये इधर से क्यों नहीं घूमा? भाई इसकी मर्जी ना, उसकी मर्जी, उसको नहीं घूमना है, उसमें इतना परेशान नहीं होना है कि सर ये लेवल काम नहीं कर रहा है। सर बहुत सारे लेवल काम नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? कई लोग होता है ना, सर ये लेवल तो काम ही नहीं कर रहा, सर ये तो नीचे आ गया, ठीक है ना, एक्सेप्ट तो करो उसको, नीचे आ गया, टूट गया, हटाओ उसको लेवल को। ये लेवल को ना तो आप बचा सकते हो ना मैं बचा सकता हूँ। जब मार्केट का मन होगा खुद बचा लेगा, नहीं मन होगा तोड़ देगा, काम खत्म हो गया, छोड़ो ना। जिद नहीं करना है कि नहीं सर मेरे तो इतना मेहनत से लेवल आया, मेरे को क्यों नहीं, सर वो लेवल पे ही मेरे को चाहिए वरना मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, ये एटीट्यूड नहीं चलता है। क्लियर? ये एटीट्यूड नहीं चलता सर, आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो जो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.2 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका आईएमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।